बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या नेट मीटरिंग के बिल के 1 यूनिट का बिल 7,123 रुपये हो सकता है। नेट मीटरिंग का बिल कब जनरेट होता है, क्या नेट मीटरिंग का बिल हर महीने जनरेट होता है। आज की वीडियो में नेट मीटरिंग के बिल के बारे में तमाम मालूमात शामिल हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये बिल है नेट मीटरिंग का। ये इसका रीडिंग सेक्शन होता है। ये ऊपर वाली दो रीडिंग्स जो होती हैं ये इंपोर्ट की होती हैं और नीचे वाली दो रीडिंग्स जो होती हैं ये एक्सपोर्ट की होती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आई फॉर इंपोर्ट और ई फॉर एक्सपोर्ट। ये ऊपर दो रीडिंग्स जो हैं आई के साथ ये इंपोर्ट की हैं, यानी कि ये यूनिट आपने वापडा से इंपोर्ट किए हैं, और ये आपकी दो रीडिंग्स जो हैं ई के साथ ये एक्सपोर्ट की हैं, यानी कि इतने यूनिट आपने वापडा के सिस्टम में एक्सपोर्ट किए हैं। ऊपर वाली जो पहली रीडिंग है ये ऑफ पीक की है, यानी कि ऑफ पीक टाइम में जो आपने यूनिट इंपोर्ट किए हैं 20 घंटों में वो 676 हैं, और पीक टाइम में जो कि आपके बिल की बैक साइड पे पीक टाइम की टाइमिंग लिखी होती है उसमें जो आपने यूनिट इंपोर्ट किए हैं वो किए हैं 308। इसी तरह आपने ऑफ पीक में जो यूनिट एक्सपोर्ट किए हैं वो किए हैं 982, और जो पीक आवर्स में यूनिट आपने एक्सपोर्ट किए हैं ये किया है 1। तो टोटल आपके यूनिट जो इंपोर्ट किए हैं टोटल आपने 676 प्लस 308, ये आपने 984 यूनिट जो हैं ये आपने इंपोर्ट किए हैं, और 983 यूनिट जो है ये आपने एक्सपोर्ट किए हैं। तो यहाँ पे जो यूनिट कंज्यूम होते हैं यहाँ पे ये टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे आता है, यानी कि 984 यूनिट आपने इंपोर्ट किए हैं और 983 यूनिट आपने एक्सपोर्ट किए हैं। तो इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास 1 यूनिट इंपोर्ट का ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 1 यूनिट आपने ज़्यादा इंपोर्ट किया है एक्सपोर्ट की निस्बत। जब आपकी एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से कम होगी, चाहे 1 यूनिट कम होगी, तो आपको वापडा उसी महीने बिल जनरेट कर देगा। और अगर आपकी एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से 1 यूनिट ज़्यादा होगी तो यहाँ पे यूनिट कंज्यूम में माइनस आएगा और आपको उस महीने बिल जनरेट नहीं होगा जब तक कि आपका क्वार्टर एंड नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्सपोर्ट है ऑफ पीक ये, और ये है एक्सपोर्ट पीक। अब ऑफ पीक में एक्सपोर्ट जो आई है वो आई है 982, और ऑफ पीक में जो इंपोर्ट आई है वो आई है 676। जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास आ जाएंगे नेट जो हैं वो -306, यानी कि -306 यूनिट जो हैं ये आपने ऑफ पीक में ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हैं इंपोर्ट की निस्बत। यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट किए हैं पीक आवर्स में 1 यूनिट, जबकि आपने इंपोर्ट किया है 308 यूनिट। तो इसका जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो आपने इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट की निस्बत 307 यूनिट ज़्यादा इंपोर्ट किए हैं। और जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का तो हमारे पास 308 माइनस 307 ये हमारे पास 1 यूनिट आ जाएगा यूनिट कंज्यूम में। अब ये जो 1 यूनिट है इसके मुताबिक आपके बिल की कैलकुलेशन नहीं होती। आपके बिल की कैलकुलेशन इसके मुताबिक होगी। ये जो यूनिट आपके एक्सपोर्ट हैं इसको एक्सपोर्ट का रेट लगेगा, यानी कि जिस रेट से वापडा आपसे बिजली ख़रीदता है एक्सपोर्ट यानी कि नेट मीटरिंग का जो रेट है वो जो आजकल चल रहा है वो चल रहा है 22 रुपये और 42 पैसे, यानी कि ये 306 यूनिट जो हैं ये वापडा आपसे 306 यूनिट जो हैं ये 22 रुपये 42 पैसे के हिसाब से आपसे ख़रीदेगा। और ये जो 307 यूनिट जो आपने पीक आवर्स में इस्तेमाल किए हैं ये आपको 41 रुपये और 99 पैसे में बेचेगा। जब हम 306 को 22 रुपये 42 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे
और 307 को ये 41 रुपये और 89 पैसा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6000 वेरिएबल चार्जेस या कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो यूनिट होते हैं कंज्यूम यूनिट, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर ये कंज्यूम यूनिट आपके कम होंगे तो इसके मुताबिक आपका एफसी भी चार्ज होता है और क्वार्टर टैरिफ भी चार्ज होता है। अब यहाँ पे अब जो एक यूनिट है, एक यूनिट को जो एफसी चार्ज होगा वो 3 रुपये 23 पैसे के हिसाब से पर यूनिट चार्ज होगा। तो ये एक यूनिट है तो 3 रुपये 23 पैसे के हिसाब से इसका एफसी बनेगा 3 रुपये 23 पैसे। इसी तरह फी यूनिट जो है क्वार्टर टैरिफ वो है 4 रुपये और 43 पैसे। इसी तरह एक यूनिट का जो क्वार्टर टैरिफ बनेगा वो बनेगा 4 रुपये और 43 पैसे। अब 35 रुपीज़ जो हैं ये आपकी टीवी फीस आ गई। और जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एफसी सरचार्ज और क्वार्टर टैरिफ, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास अमाउंट बन जाएगी 6007 रुपये और 66 पैसे। जब आप इसका 18% लेंगे जीएसटी तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी जीएसटी की 1081 रुपये। अब टोटल आइस्को चार्जेस बन गए 6007 रुपये और 66 पैसे और टोटल गवर्नमेंट चार्जेस बन गए 1116 रुपये। अब आप जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो करंट बिल आ जाएगा वो आ जाएगा 7123 रुपये। अब चूँकि इस बिल में एरियर जो है वो माइनस में आ रहा है, क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट माइनस जो है ये इसके करंट बिल के साथ कैंसिल हो जाएगा और नेट अमाउंट जो है वो इनकी नेट अमाउंट इनकी 599 रुपये जो हैं ये पेबल विद इन ड्यू डेट आ जाएगी। और इसी तरह ये जो कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसका 10% जो होता है ये इसका एलपी सरचार्ज होता है। अब चूँकि इसका क्रेडिट पड़ा था तो क्रेडिट इसमें से जब माइनस होगा तो उसके बाद जो अमाउंट बचती है वो बचती है 599 रुपये। तो 599 रुपये का जो 10% होगा वो आपका 59 रुपीज़ जो एलपी सरचार्ज आ जाएगा। अगर आप ये बिल आफ्टर ड्यू डेट जमा करवाएंगे तो आप 648 रुपये जमा कराएंगे।